क्या नाम है आपका? मुकेश सारवान। मुकेश सारवान। क्या कुछ घटना घटित हुई आपके साथ? ना क्या सर, मैं पहले साफ सफाई करता था वहाँ पर पेट्रोल पंप के ऊपर। हाँ मेरे को पैसे कौड़ी भी ऐसे ही कभी देते कभी नहीं देते। हाँ। उसके बाद में ये पेट्रोल पंप बंद हो गया था, फिर बीच में तो मैंने साफ सफाई करना बंद कर दिया था, कोई पैसे नहीं देता था। उसके बाद मैंने चाय की दुकान लगाई वहाँ पर, गुटके पाऊ चाय की। तो वो चाय की दुकान पे आके एक दो बार उन्होंने मेरे से बोला क्या कि तुम इतर समाज का बालक होके तुम यहाँ पर ये काम कर रहा है, चाय वाय बेच रहा है यहाँ पे, ये साफ़ सफाई कौन करेगा? कौन तेरा बाप आके करेगा क्या यहाँ की जगह? उसके बाद में मैंने बोला सर मेरे को आप पैसे कौड़ी नहीं देते हो तो फिर मैं ये साफ़ सफाई किस बात के ऊपर करूँ? उसके बाद उन्होंने मेरे साथ में मारपीट, गाला वाला पकड़ के ने फेंक के गुस्से में मारपीट कही। मैं वहाँ से उसको बुलाया, गुड्डी तिवारी को। तो गुड्डी तिवारी नाम का है, वो तलवार लेके आया वहाँ से पेट्रोल पंप के ऊपर से, और उसने डायरेक्ट दौड़ा तो मैं उसकी तलवार को देख के वहाँ से भागा। वहाँ से पकड़ा उनने मेरे को। पकड़ने के बाद में जैसे ही मैं भागा, वहाँ पर ये भैया थे जो इनसे बोला मैंने कि यार भाई साहब मुझे छुड़वाओ, तो इनने मुझे छुड़वाया। इतनी देर में मैं वहाँ से भागा तो इनके ऊपर हमला करने के लिए टूटे, मैं भाग निकला वहाँ से। उसके बाद में मेरी दुकान को पूरे तोड़ फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया और आग लगाने की धमकी दी गई। और जगह जगह ये कह रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वालों पे पास गया कार्रवाई करने के लिए, तो पुलिस वाले धमकी देते हैं मुझे कि आप ये तू खुद मादरचोद यहाँ पे गिरदी करवाता है, ये करता है, और तू यहाँ काम नहीं कर रहा है, तुझे काम करना चाहिए ना, तू जात का भंगी होकर काम क्यों नहीं कर रहा है? ये बात की मुझे धमकियाँ देने लगे और मेरे से कहने लगा अब तू आकोदिया में आकर देख, आकोदिया में तू आ गया तो तुझे जान से ही मार देंगे, अब तू आकोदिया में रह के देखना तो कितना बड़ा भंगी का मुँह है और क्या है क्या के। अब ये नहीं मानते हो तो आप ये गवाह से पूछ लो, ये गवाह खुद है, वहाँ स्वयं ये खुद भी खड़े हुए थे। पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा भी। अच्छा, आपको भंगी कहकर वहाँ से भगा दिया गया? भगा दिया गया। भगा कहाँ दिया गया, भगा हूँ मैं तो, वहाँ से मार डालते मेरे को, यदि भागता नहीं तो वहाँ पर। अच्छा। ये थाने में क्या हुआ आपके साथ? वो गांजे और शराब के नशे में बिल्कुल थे, उनकी पार्टियाँ थी, कुछ भोपाल के लोग भी थे उनके साथ में, उनकी पार्टियाँ बन रही थी वहाँ पर। वो पार्टी के बीच में वो कुछ लोग थे, वो भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए, मगर वहाँ से मैं जैसे ही भागा उसके बाद में मैं घर पे आया। घर पे देखा तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हंगामे मच चुके थे। वो पीछे लगे 2-3 लड़कों को गाड़ी पे बिठा के लेके आए, तो फिर मैं यहाँ से सीधा ही चला गया बाहर, जंगल में रहा पूरी रात। उसके बाद सुबह में फिर वापसी पहुँचा तो थाने पहुँचा। सुबह थाने पहुँचा तो पुलिस वालों के पास शिकायत करी तो सब मेरे से यूँ कहने लगे, बोले कि तेरे खिलाफ तो शिकायत है और तू उनके खिलाफ शिकायत कर रहा है क्या कि? वो मेरे को डरा धमकाने लगे, ज़्यादा बात करे मत, क्या क्या पुलिस वाले बोलने लगे ज़्यादा बात मत करे, ज़्यादा बात करेगा तो अभी तेरे को भी ये दोनों के साथ में अंदर कर दूंगा क्या के, रिपोर्ट दोनों की डली हुई है क्या के, ये बात करने लगे मेरे से। मैं यहाँ से निकल कर फिर शाजापुर गया जन सुनवाई में, मंगलवार के रोज़ कलेक्टर ऑफिस, वहाँ पर मैं आवेदन दे के आया। वहाँ से आवेदन से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ की सुनवाई के बाद में फिर मैं आष्टा मेरे ससुराल चला गया मेरे बच्ची को लेके। फिर दूसरे अगले 8 दिन बाद फिर भी मंगलवार के मुझे 16 तारीख के रोज़ पहले यहाँ बुलाया गया था थाने पे, जब ये सूचनाएं मिली तो। फिर यहाँ सूचना मिली तो यहाँ मेरे बारे में 2-4 मेरे से कुछ शब्द बोल के लिखवाए एक कागज़ के ऊपर, उसके कागज़ के ऊपर कोरे कागज़ पे साइन करवा के मेरे से एक कागज़ दे दिया मेरे को कि जा तेरी कार्रवाई हो गई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद फिर मैं अभी ये मंगलवार गया, 2-3 दिन पहले फिर मैं वहाँ पर गया कलेक्टर ऑफिस में, तो उस रोज़ कलेक्टर महोदय और ये वहाँ शाजापुर में जन सुनवाई में नहीं थे, वो किसी और जगह गए थे, बाहर थे। तो उसके बाद अपने एसपी साहब जी ने साइन वाइन करके ने मेरे को आवेदन लेके वहाँ से वापसी पहुँचा दिया उनने। उसके बाद मैं पहुँचा वहाँ पर हरिजन थाने पे भी मेरी रिपोर्ट ली गई, मेरा आवेदन लिया गया वहाँ से, मगर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही है। मेरे बच्चों को लेके मैं बड़ी मुश्किल से वापसी यहाँ आकोदिया में आके बसा हूँ और दबी से दे रहे हैं क्या क्या। अभी ये यहाँ से घर से कहीं जा भी नहीं सकता, मैं मार्केट में भी कुछ सामान लेने जाऊँ तो मेरे ऊपर चोरी डकैती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लाइटें फोड़ दे, ज़बरदस्ती उनके लोगों से लाइटें फोड़वा दे और मेरा नाम लगा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे आग लगाने आता है क्या कहीं, आग लगाने की धमकियाँ दे रहे हैं और मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करवा रहे हैं। यहाँ के थाने प्रभारी सब पेपर वाले कोई भी कुछ करना ही नहीं चाहते सर। अब आप ही बताएं इसमें क्या न्याय किया जाए। रोज़ कलेक्टर ऑफिस वहाँ पर मैं आवेदन दे के आया, वहाँ से आवेदन से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ की सुनवाई के बाद में फिर मैं आष्टा मेरे ससुराल चला गया मेरे बच्ची को लेके। फिर दूसरे अगले 8 दिन बाद फिर भी मंगलवार के मुझे 16 तारीख के रोज़ पहले यहाँ बुलाया गया था थाने पे, जब ये सूचनाएं मिली तो। फिर यहाँ सूचना मिली तो यहाँ मेरे बारे में 2-4 मेरे से कुछ शब्द बोल के लिखवाए एक कागज़ के ऊपर, उसके कागज़ के ऊपर कोरे कागज़ पे साइन करवा के मेरे से एक कागज़ दे दिया मेरे को कि जा तेरी कार्रवाई हो गई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद फिर मैं अभी ये मंगलवार गया, 2-3 दिन पहले फिर मैं वहाँ पर गया कलेक्टर ऑफिस में, तो उस रोज़ कलेक्टर महोदय और ये वहाँ शाजापुर में जन सुनवाई में नहीं थे, वो किसी और जगह गए थे, बाहर थे। तो उसके बाद अपने एसपी साहब जी ने साइन वाइन करके ने मेरे को आवेदन लेके वहाँ से वापसी पहुँचा दिया उनने। उसके बाद मैं पहुँचा वहाँ पर
हरिजन थाने पे भी मेरी रिपोर्ट ली गई, मेरा आवेदन लिया गया वहाँ से, मगर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही है। मेरे बच्चों को लेके मैं बड़ी मुश्किल से वापसी यहाँ आकोदिया में आके बसा हूँ और दबी से दे रहे हैं क्या कभी ये यहाँ से घर से कहीं जा भी नहीं सकता। मैं मार्केट में भी कुछ सामान लेने जाऊँ तो मेरे ऊपर चोरी डकैती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लाइटें फोड़ दे, ज़बरदस्ती उनके लोगों से लाइटें फोड़वा दे और मेरा नाम लगा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे आग लगाने आता है क्या कहीं, आग लगाने की धमकियाँ दे रहे हैं और मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करवा रहे हैं। यहाँ के थाने प्रभारी सब पेपर वाले कोई भी कुछ करना ही नहीं चाहते सर। अब आप ही बताएं इसमें क्या न्याय किया जाए। खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना सुझाव अवश्य दें। आपके क्षेत्र की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।